गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के में रिलेशनल अलजेब्रा में रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को लिस्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। और उसमें से मैंने आप लोगों को दो ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। एक था आपका सिलेक्शन ऑपरेटर और एक था आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इस लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी। तो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब हम यूज़ करते हैं किन्हीं ग्रुप्स के ऊपर या किसी ग्रुप एलिमेंट के ऊपर या डेटा एलिमेंट के ऊपर, तो एक ग्रुप का के सारे एलिमेंट दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो यही ऑपरेशन हमारे यहाँ पर डेटा बेस पर भी परफॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए मैंने दो टेबल लिया हुआ है। एक टेबल है आपका आर और एक टेबल है आपका एस, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन उन दोनों पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो आर टेबल की हर एक वैल्यू एस टेबल की हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आर, जिसमें टेबल फील्ड है आपका ABC, कैपिटल ABC, और उसके डेटा एलिमेंट्स है आपके स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं वो। और एक दूसरा टेबल बनाया है एस, जिसके डेटा फील्ड्स हैं कैपिटल DEF, और जिसके डेटा एलिमेंट्स हैं आपके स्मॉल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं। जब इन दोनों पर कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा तो इनके लिए एक नया टेबल बनेगा R इंटू एस आफ्टर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन टेबल पर कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा? जब R का मल्टीप्लाई S से होगा तो R की एक रो S की हर रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैं जैसे पहले ही बोल रही हूँ कि R का हर एक एलिमेंट S के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर R की जो पहली रो है, फर्स्ट रो है ABC, वो S की हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। इट मीन्स ABC इंटू JKL, ABC इंटू MNO, ABC मल्टीप्लाई होगी PQR के साथ। इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक नया टेबल बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने ABC JKL, ABC MNO, ABC PQR, और R का हमारा नेक्स्ट रो है DEF। तो DEF JKL MNO PQR से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद GHI जो है वो S की हर एक कॉलम रो वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से देखिए हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस टेबल पे देखिए हर एक रो जो है R का हर एक जो रो है S के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ABC मल्टीप्लाई हुआ है तीनों रो के साथ, DEF भी मल्टीप्लाई हुआ है आपकी तीनों रो के साथ, और GHI भी जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है आपकी तीनों रो के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा हर एक टेबल का हर एक डेटा एलिमेंट, हर एक रो दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक ऑपरेशन है कि वह किस तरीके से काम करेगा। अब इसी को हमको अपने डाटाबेस टेबल पे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक टेबल है। पहला टेबल है हमारा एम्प्लॉय टेबल, जिसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है EMP, और दूसरा है हमारा एक डिपार्टमेंट टेबल, जिसका नाम मैंने दिया हुआ है DEPT। पहले एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम है, EMP नंबर, ई नेम और डिपार्टमेंट नेम। और डिपार्टमेंट कॉलम टेबल में भी 3 टेबल फील्ड है आपकी, D नंबर, D नेम और D लोकेशन। इन दोनों पर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी परफॉर्म करना है और साथ ही साथ कुछ वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट भी करना होगा और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एम्प्लॉय वर्किंग इन MCA डिपार्टमेंट। मुझे उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है
जो कि एमसीए डिपार्टमेंट में काम करता है। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल अलग है, हमारा डिपार्टमेंट टेबल अलग है। तो इट मीन्स पहले इनको हमको मर्जअप करना होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना होगा। इसके लिए मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एसक्यूएल क्वेरी भी लिखी जाती है डाटाबेस पर काम करने के लिए। तो मैंने इसके लिए पहले एक एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है, फिर उसी का एक रिलेशनल अलजेब्रा का क्वेरी लिखा हुआ है। तो पहले हम इसे एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट emp.e नंबर, emp.e नेम। तो मुझे एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है जो एमसीए डिपार्टमेंट में काम करता है, तो इट मीन्स उसका नाम फाइंड आउट करना है। तो emp.e नेम फ्रॉम द emp, यहाँ पर emp जो है वो emp टेबल के बारे में बताएगा, और डॉट के बाद आपका वो फील्ड नंबर नाम है जिसका यूज़ आपको करना है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर लगाया, तो डॉट ऑपरेटर का यूज़ मैंने पहले ही भी बताया है, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में आपस में रिलेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि emp टेबल है और ई नेम उस टेबल का टेबल फील्ड है जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो emp.e नेम फ्रॉम द emp कॉमा डिपार्टमेंट where emp.d number is equals to department.d number and d name is equals to NCA then semicolon। तो ये पूरी क्वेरी जो है उस emp नेम को निकाल के लाएगी, मतलब एम्प्लॉय नेम को निकाल के लाएगी जिसका डी नंबर और जिसका नेम जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमको, क्योंकि हमारे पास दो टेबल हैं और दोनों अलग अलग टेबल हैं, तो पहले इनके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाएगा, दोनों को मर्ज किया जाएगा। फिर उसमें से emp.d नंबर, ये हमारा सेकंड, emp.d नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट.d नंबर, एंड एक और कंडीशन हमारे पास जिसका डी नेम क्या है एमसीए के बराबर हो, ये उस टेबल पर परफॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, पहली रो डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली रो emp टेबल की पहली रो है जो कि डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब परफॉर्म होगा तो हमारी टेबल कैसे बनेगी, 1 स्मिथ 10, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर से आएगा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। तो इस रो के लिए एम्प्लॉय टेबल की इस रो की वैल्यू 1 स्मिथ 10 तीनों रो से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद टेबल क्या मिलेगा, 1 स्मिथ 10 10 MCA X, 1 स्मिथ 10 20 CSY, 1 स्मिथ 10 80 IT Z। तो इसी तरीके से टोटल हमारी 12 एंट्रीज इसमें होंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब होगा तो दूसरा रो भी है जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, उसका दूसरा रो है 2 जॉन्स 20, जो कि डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो को से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 जॉन्स 20 10 MCA X 20 CSY 80 IT Z। तो इस तरीके से हमारी टोटल 12 एंट्रीज बनेगी। मतलब इसके बाद अब थर्ड रो जो है एम्प्लॉय टेबल की, वो फिर से डिपार्टमेंट टेबल की हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फोर्थ रो भी जो है वो डिपार्टमेंट टेबल की, एम्प्लॉय टेबल की जो फोर्थ रो है वो डिपार्टमेंट टेबल की हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो टोटल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ emp क्रॉस डिपार्टमेंट हमारे पास टोटल 12 एंट्रीज होंगी। इनके बाद उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि किस
का emp डॉट डी नंबर इक्वल है डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर के एंड और जिसका डी नेम जो है वो इक्वल है एनसीए के। एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमको उस एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट करना है ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल से जिसका डी नंबर एम्प्लॉय टेबल का डी नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डी नंबर भी इक्वल है और साथ ही साथ डिपार्टमेंट नेम भी एनसीए के इक्वल है। तो ये हमारी थी एसक्यूएल क्वेरी। इसी को रिलेशनल अलजेब्रा में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिया है। हम पूरे उस प्रोजेक्शन ऑपरेटर को लिया, मतलब हम पूरे उस कॉलम को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के साथ मैंने वो टेबल फील्ड यूज़ किया है emp डॉट ई नेम, देन ब्रैकेट सेलेक्ट करेगा emp डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर इंटरसेक्ट डिपार्टमेंट डॉट नेम इज इक्वल्स टू एनसीए। और आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो परफॉर्म हो रहा है किस पर, ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल पर, और फिर उसके बाद आपकी ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन में सबसे पहले जो इनर ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। इनर ब्रैकेट क्या है हमारा, इनर पैरेंथेसिस कौन सा है, ईएमपी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा। फिर आपके बाद उसका आउटर ब्रैकेट यूज़ होगा। आउटर ब्रैकेट में हमारे पास एक क्वेरी है कि उस डिपार्टमेंट नंबर, उस डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड आउट करना है जो ईएमपी में और डिपार्टमेंट दोनों में इक्वल है, और साथ ही साथ हमको उस डिपार्टमेंट नेम को भी फाइंड आउट करना है जो एमसीए के इक्वल है। और उसके बाद ये सारी क्वेरी फिर प्रोजेक्शन ऑपरेशन के थ्रू वो वैल्यू निकाल के लाएगी जो कि जिसका वैल्यू ई नेम हमको मतलब जिसमें हमको वैल्यू मिलेगी ई नेम फ्रॉम द ईएमपी टेबल। तो इतना सब कुछ एक ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हमने पढ़ा है कि रिलेशनल अलजेब्रा इज़ अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने सारा प्रोसीजर क्या है डिफाइन कर दिया है। एक बार मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ कि पहले हमारा इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस पर कार्टेशियन परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद हमारा आउटर ब्रैकेट यूज़ होगा। आउटर ब्रैकेट में ये सेलेक्ट ऑपरेटर है जिसमें उस वैल्यू को सेलेक्ट करेगा जिसमें ईएमपी का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच हो और हमारा डिपार्टमेंट नेम जो है वो एमसीए के बराबर हो। और उसके साथ साथ क्या फाइंड आउट करे, प्रोजेक्टर ऑपरेटर क्या सेलेक्ट करता है, किसी भी टेबल के कॉलम को सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रोजेक्टर ऑपरेटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जब निकल कर आएंगी तो हमको क्या चीज़ मिलेगा, प्रोजेक्टर ऑपरेटर क्या सेलेक्ट करेगा, उस ईएमपी नेम को सेलेक्ट करेगा ईएमपी टेबल से। तो ये हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है। इसी का हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो दूसरा क्वेरी है मेरे पास, दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारा उसी टेबल पर, मतलब दूसरी क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट वेयर ईएमपी डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर। अब यहाँ पर एस्ट्रिक मीन्स वो सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एसक्यूएल क्वेरी है। एसक्यूएल क्वेरी ये क्या देगी हमको, वो सारी वैल्यूज़ देगी ईएमपी और डिपार्टमेंट टेबल को आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद उसमें से ईएमपी टेबल में से जो डी नंबर है वो डिपार्टमेंट नंबर के डी नंबर से जो मैच करेगा उससे वो वैल्यू हमको जो इक्वल होगी, जो बराबर होगी, वो वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कंटेंट या ऑल डाटास।
तो ये हमको क्या देगा, गिव विच एम्प्लॉय बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट। तो ये हमको सारी चीज़ें हमको देगा, सारी क्वेरीज हमको देगा। अब इसको हमको रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में लिखने के लिए किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट EMP डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, यहाँ पे डी नंबर होगा, डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा EMP क्रॉस डिपार्टमेंट। तो ये क्वेरी आपकी इस क्वेरी से रिलेटेड है। सेलेक्ट, ये आपकी SQL क्वेरी है जहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP एंड डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को सेलेक्ट करिए जहाँ पर EMP डॉट डी नंबर मतलब एम्प्लॉय टेबल का डी नंबर इक्वल है डिपार्टमेंट टेबल के डी नंबर से। उसी को मैंने यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा है, सेलेक्ट EMP डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू, ये हमारी कंडीशन है, इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर, और ये आपका उन दोनों टेबल पर परफॉर्म होने वाला क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप लोगों को याद होगा यहाँ पर हम रिलेशन लिखते हैं, मैंने पहले आप लोग को सिंटैक्स में बताया था कि किस तरीके से हमको, जब हम किसी भी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमको रिलेशन को किस में डिनोट करना है, पैरेंथेसिस में। तो यहाँ पे दो रिलेशन को डिनोट करना है लेकिन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होना है। तो EMP क्रॉस डिपार्टमेंट, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, फिर उस पर परफॉर्म होगा ये कंडीशन कि किन किन एम्प्लॉय का डी नंबर डिपार्टमेंट के डी नंबर के इक्वल है, और वह वैल्यू एम्प्लॉय की वह वैल्यू हमको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, सेलेक्ट द एस्ट्रिक फ्रॉम EMP एंड डिपार्टमेंट वेयर EMP डॉट डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर एंड डिपार्टमेंट डॉट डी नेम इज इक्वल्स टू NCA। इसको हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर में लिखा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके लिखा है। ये प्रीवियस क्वेरी ही है लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ एम्प्लॉय नेम निकाला था, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा है, इट मीन्स ऑल वैल्यूज़, ऑल दी टेबल फील्ड ऑफ दी वैल्यूज़ जो EMP और डिपार्टमेंट में बिलोंग करती है, वो सारी वैल्यूज़, ठीक है। उसमें भी किस कंडीशन पे उसको फाइंड आउट करेगा, जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर एंड जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम जो है वो इक्वल होगा NCA के। इसका जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो क्वेरी होगा वो किस तरीके से होगा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट डी नेम इज इक्वल्स टू NCA वेयर, जहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय का डी नंबर है वो डिपार्टमेंट के डी नंबर के बराबर हो और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे होगा, मैंने जैसे ही पहले ही बोला था, पहले इनर ब्रैकेट यूज सॉल्व किया जाता है, तो पहले इन दोनों का क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद आपका आउटर ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, उस आउटर ब्रैकेट में से क्या क्वेरी चले मतलब क्या सेलेक्ट किया जाएगा, ये सिलेक्शन ऑपरेशन है। उस नंबर को सेलेक्ट किया जाएगा जो दोनों इक्वल हैं, मतलब EMP टेबल का डी नंबर इज इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर का डी नंबर, और फिर उनमें से और क्या वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी, उन डिपार्टमेंट नंबर को बताएगा जिसका डिपार्टमेंट नेम NCA के बराबर है, लेकिन पूरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक क्वेरी है, इस क्वेरी में हम यहाँ पर हमने सिलेक्शन ऑपरेशन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट को परफॉर्म किया है। यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्लस सिलेक्शन ऑपरेटर, तीनों ऑपरेटर, अभी तक जो तीनों ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पर उनकी एक क्वेरी है। तो यहाँ पर क्या आपके क्वेरी कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पर क्वेरी सॉल्व होगी। पहले तो आपका जैसा मैंने बोला, देखिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स हैं,
3 ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। तो पहले आपका इनर ब्रैकेट यूज़ होगा, जिसमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। उसमें से वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी कि कौन कौन सा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करता है। उसके बाद फिर वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में से डी नेम जो है वो एमसीए के इक्वल है, और वहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा वो टेबल्ड फील्ड, वो कॉलम जो ई नेम को डिनोट करेगा। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्वेरी है कि उस एम्प्लॉय नंबर को निकालना है, एम्प्लॉय कॉलम को निकालना है जिसका डिपार्टमेंट नेम एमसीए के बराबर है और जिसका डी नेम और डिपार्टमेंट नेम बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 2 अलग अलग टेबल थे, एक था एम्प्लॉय टेबल और एक था आपका डिपार्टमेंट टेबल। तो पहले उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया है, फिर उसके वैल्यू सेलेक्ट की गई है कि किसका डी नंबर इक्वल है। फिर उसके बाद वहाँ पर से चूज़ किए सेलेक्ट किया गया है कि उन सब में से किसका डी नेम जो है, इट मीन्स डिपार्टमेंट नेम जो है वो एमसीए के बराबर है। और उसके बाद वहाँ से प्रोजेक्शन ऑपरेशन का यूज़ करके पर्टिकुलर उस ई नेम को निकाला जा रहा है जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करके मिला है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला पेज। देन आपका सेकंड पेज। देन आपका थर्ड पेज। ओके, थैंक यू।